वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स स्टेप्स ऑफ सर्च इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट पर जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो वो इंफॉर्मेशन किस तरह से ली जाती है उसके बारे में जो भी स्टेप्स है वो स्टेप्स हमने पहले देख ली थी। स्टेप नंबर 1 थी, स्टेप नंबर 2 थी। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप नंबर 3, टू एंटर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द सर्च बार। तो दोस्तों जो सर्च बार है उस सर्च बार में किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकाली जाती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो इन द होम पेज ऑफ द सर्च बार ऑफ सर्च इंजन, तो आपने जैसे सर्च बार पे अगर ये मान लो कि होम पेज जो है वो होम पेज ओपन कर लिया एंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज एंटरेड इन द टेक्स्ट बुक। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप गए और आपने सर्च बार जो है वो सर्च बार में जाकर सर्च इंजन ओपन किया और सर्च इंजन में आपने ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो टेक्स्ट बॉक्स पर अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लायन, और जैसे कि आपने इस बार पर अगर आप यहाँ गए और यहाँ आपने मान लो कि यहाँ पर आपने लायंस के बारे में लिखा एंड द टाइप्स लायन इन द सर्च बॉक्स, और ये सर्च बॉक्स जो इस सर्च बॉक्स पे आपने अगर लायंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको हासिल करनी है, इफ़ इट इज़ डन सो वी कैन फाइंड पिक्चर एज एन इन फिगर 4.3। तो हम जो है वो यहाँ पर जो फिगर है वो फिगर जो 4.3 जो है वो 4.3 पे देख सकते हैं कि जो फिगर है वो फिगर हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से हमें वो सर्च करना है। ठीक है, तो गूगल में इस तरह से यहाँ पर ओपन होगा और गूगल में ओपन होने के बाद यहाँ पर सर्च बार जो है वो सर्च बार हमारा शुरू हो जाएगा कि किस तरह से हमें यहाँ स्टार्ट करना है। टू सेलेक्ट द वेबसाइट, सो जो इसकी वेबसाइट है वो वेबसाइट हम ओपन करेंगे एंड the list of websites showing information about lion will open as soon as you click on search button which is shown in figure 4.3। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते और वेबसाइट पर आने के बाद अगर आप लायंस के बारे में लिखते हो तो एज सुन एज यू क्लिक ऑन सर्च बटन विच इज शो इन फिगर 4.3 द लिस्ट ऑफ वेबसाइट शो इन फिगर 4.4 विल फॉलो। फिर जैसे अगर आप यहाँ पर लायंस के बारे में लिखते हो तो जो 4.4 का फिगर है उस फिगर में आप देखोगे कि यहाँ पर लायन जो है उस लायंस की विकीपीडिया ओपन हो रही है। उसी के बाद लायन जो है उसका बेसिक फैक्ट्स अबाउट लायंस जो है वो आ रहा है। लायंस वर्सेस जिराफ्स की जो फाइट है टू द डेथ यूट्यूब चैनल जो है उसका वो ओपन हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो सकती है। जो 4.4 पर आप यहाँ देख रहे हो जो 4.4 है वो 4.4 पे इसका फिगर जो है वो फिगर दिखाया जा रहा है। सो स्टेप नंबर 5 जो है वो स्टेप नंबर 5 में फिर आगे बढ़ेंगे टू गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टू गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिक्वायर्ड वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख सकती है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ website related to lion, if you click on a particular website then that website will open। तो जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो पर्टिकुलर वेबसाइट यहाँ पर जो ओपन की जा रही है वो वेबसाइट ओपन हो सकती है। यू कैन सी द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दैट वेबसाइट। फिर वो जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर वो जो लिंक है वो लिंक ओपन करनी पड़ेगी और उसके बाद लायंस के बारे में बहुत सारे पिक्चर जो है ओपन हो सकती है। देखो नेक्स्ट पेज पे इफ़ यू वांट टू सी द वेरियस इमेज ऑफ लायंस, अगर आप चाहते हो कि लायंस के जो अलग अलग इमेजेस है वो इमेजेस अगर देखना चाहते हो देन यू हैव टू क्लिक ऑन इमेजेस बटन ऑन स्क्रीन। तो जो बटन है इमेज लायंस का उस स्क्रीन को ओपन करना है, इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है, देन यू विल वेरियस इमेज ऑफ लायन एज शो इन द फिगर 4.5। तो जो 4.5 का जो फिगर है इस फिगर में देख सकते हो कई तरह के जो लायंस है वो अलग अलग तरह के लायंस यहाँ पर ओपन किए जा रहे हैं या लायन जो है वो लायंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के पिक्चर जो है वो पिक्चर्स भी आप इसमें ओपन कर सकते हो जो 4.5 में दिया गया है। ठीक है, सो इन दिस वे इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड इन द फील्ड you can get that from various website in the forms of text, image or videos।
सो इन दिस वे इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायर्ड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड एनी फील्ड्स, किसी भी फील्ड्स का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स सेक्टर्स में अगर आप देख सकते हो, तो आपको अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च करना है तो उनके बारे में भी आप उनका नाम लिखकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उनके कई तरह के फ़ोटोज़ पिक्चर्स आ सकते हैं। या फिर अगर आप फिल्मी जगत की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पर अमिताभ बच्चन के बारे में लिखना चाहते हो तो उनका नाम लिख के भी सर्च करोगे तो उनके कई इमेजेस जो है वो ओपन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेट जो है वो इंटरनेट के द्वारा हमें कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो सकती है। ये यहाँ पर हमने अब तक पढ़ा, जो स्टेप नंबर 5 पे हमने देख लिया। सो फ्रेंड्स, आज हमारा इंटरनेट वाला जो टॉपिक है वो इंटरनेट वाला टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है कम्युनिकेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है यहाँ पर ई कॉमर्स। आप अगर देख रहे होगे तो ई कॉमर्स जो है वो रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की फैकल्टी काफ़ी चल रही है। आज मार्केट में ट्रेडिंग में बाजार में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा लोग कई तरह के व्यापार जो है कर रहे हैं। अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये भी एक तरह से ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हमारे माने जाते हैं। तो ई कॉमर्स जो है दोस्तों, वो ई कॉमर्स क्या है उसके बारे में हम देखना चाहेंगे तो पता चलेगा कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स मतलब क्या है, ई कॉमर्स से किस तरह से आज बाजार जो है वो डेवलप हो रहा है। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन विच ट्रेडिंग इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मीडियम्स। ई कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो इलेक्ट्रॉनिक तरह से व्यापार चलता है वो इन विच ट्रेडिंग इज़ डन बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मीडियम्स, और जिसके अंदर जो व्यापार जो है वो व्यापार होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के द्वारा, जो भी उसके मीडियम्स है उन सभी मीडियम्स के द्वारा हो सकता है। ऑल द प्रोसेस ऑफ दिस ई कॉमर्स सच एज अ परचेजिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट्स एंड कंपेरिजन विथ अदर प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी एक्टिविटी है वो सब अब ई कॉमर्स में होने लग गई है, जैसे कि परचेजिंग कुछ खरीदी करना है वो हो सकता है, सेलिंग कुछ बेचना चाहते हैं वो हो सकता है, किसी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं वो हो सकता है, कंपैरिजन विथ अदर प्रोडक्ट्स, दूसरे जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट के साथ अगर कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं, सो कंपैरिजन विथ अदर प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट के साथ अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल होता है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी एसेट्रा आर मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई मनी को अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, पैसे को अगर अदला बदली करना चाहते हो तो वो भी उसके द्वारा कर सकते हैं। मीडिया लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सर्विस, बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर यूज फॉर द ट्रेडिंग, और इसके लिए जिन साधनों का यूज़ किया जाता है उसमें सबसे पहला है मीडिया लाइक इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ उसके लिए कंपलसरी होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कंपलसरी होना चाहिए। ईमेल सर्विसेज जो है वो ईमेल सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। बैंक में चाहे फिर क्रेडिट कार्ड हो, डायरेक्ट बैंक के द्वारा पेमेंट करना चाहते तो वो भी सकता है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करना चाहे तो वो भी हो सकता है। आर यूज़ फॉर द ट्रेडिंग, इन सभी का यूज़ जो है वो यूज़ यहाँ पर ट्रेडिंग जो है उस ट्रेडिंग के लिए किसी न किसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम्स में सेलिंग कर रहे, परचेजिंग कर रहे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे, ठीक है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो है कंपैरिजन विथ अदर प्रोडक्ट्स, वेबसाइट पे आप देखते हो दूसरे प्रोडक्ट जो है उसको भी रखा जाता है और मेन प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ मनी करना है गैजेट्स के द्वारा, इंटरनेट चाहिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो चाहिए, ईमेल सर्विस चाहिए, बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड, इन सभी का यूज़ जो है उसमें कर सकते हैं। अब उसके बाद किस तरह से ई कॉमर्स जो है वो शुरू किया जाता है। सो बाइंग एंड सेलिंग मतलब खरीदी करना और बेचना, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट्स ऑफ मनी बाय प्रोफेशनल यूनिट्स हैव बिकम ईजियर ड्यू टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के वेबसाइट्स के द्वारा अगर देखोगे तो प्रोफेशनल यूनिट जो है वो सभी प्रोफेशनल यूनिट्स आज इन साधनों का यूज़ कर रहे हैं। ऑल्सो टाइम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कस्टमर बाय हैविंग रिड्यूस, आज ऑनलाइन के द्वारा बहुत सारे कस्टमर अगर परचेजिंग कर रहे तो उनका टाइम जो है वो टाइम क्या हो रहा है, बच रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में कहीं दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दो वहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा। दस देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, तो इस तरह से अगर देखोगे तो ई कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स के बहुत सारे जो एडवांटेज है वो एडवांटेज देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज हमारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 थी वो भी फिनिश होती है और ई कॉमर्स का जो मीनिंग है वो मीनिंग भी हमारा यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो पैराग्राफ भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।